नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड और पुअर डैड की। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिच डैड और पुअर डैड की वो 5 सीखें जिससे लोग सीखने के बाद अमीर बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जानिए वो सारी ज़रूरी बातें जिससे कि आपको के लिए मिलेगा कि हम अमीर कैसे बने। दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना रखा होगा। इस किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है या कह लें उससे भी बढ़कर आ रही है। इस किताब की लोकप्रियता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज़्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी है। इस किताब में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरा एक अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिताजी पीएचडी थे जो इस किताब में पुअर डैड हैं। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन हैं जो इस किताब में रिच डैड हैं। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों को दिल जीत लिया है और लाखों लोगों को अमीर बना दिया है। जो सबसे बड़ी बात है इस किताब में वो है दोस्तों, चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी जी को जो पहली सीख देते हैं वो ये है कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास के फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजे बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर है। वही रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ें चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। वही जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है और नए नए रास्ता खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। मतलब कि दोस्तों कहने का इनका मतलब ये है कि अगर आपको कार खरीदना है तो अगर अपने पेरेंट्स से, जो गरीब के पेरेंट्स होते हैं, जो गरीब के माता पिता होते हैं, वो कहते हैं कि हम कार नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वहीं जो एक अमीर फैमिली के बच्चे होते हैं उनको उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ एक कार खरीद सकते हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो कमाने से ज़्यादा नेटवर्थ कितनी है ये जरूरी होनी चाहिए। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिता भले ही पीएचडी थे लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनको दोस्तों के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे लेकिन उनका सारा फोकस एसेट बनाने और एम्पायर करने में ही बिकता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और 5,000 रुपया बचाते हैं। वहीं दूसरा 50,000 रुपया कमाता है लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और एसेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही जरूरी है जितना आपको बचत करना और उस बचत को वेल्थ क्रिएट करना है। रिस्क लेना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ी इस किताब में लिखा हुआ कि रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये किताब में सिखाती है कि रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित या कह लें डिस्करेज किया जाता है। अगर आप पैसे की ही करें तब तो बोला जाता है कि बिल्कुल रिस्क न लें। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है। बात करें दोस्तों, वहीं अमीर लोग घाटा भी झेलते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। चौथा वो है दोस्तों पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना। जी हाँ, कियोसाकी लिखते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो है बेसिक अकाउंट्स। जी हाँ, हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, ये समझ होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपके घर में कितना खर्च है, कितना बचत हो रहा है, ये सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टिंग। जी हाँ, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं जिसमें 10 रुपया बचा रहे हैं तो उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी आपके पास जानकारी
होना चाहिए। तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट के बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल मार्केटिंग की मतलब यह हुआ कि आप कहाँ से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं जहाँ से आपको 2 पैसे बचत हो जाएगा। और चौथा है टैक्स। टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसे कमा रहे हैं उसे बचा सकें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसे गवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो ये भी लाइफ में जरूरी होता है। पांचवा जो सबसे बड़ी है दोस्तों वो है खुद के लिए काम करें। जी हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एक कर्मचारी अपनी 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वही एम्प्लॉय कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस करता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरों किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती है। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू ही होती है। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से भी चेंजेस हो जाती है अलग अलग। बस हम इस किताब के से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे अमीर बनने में मदद करेगा। तो दोस्तों आपको ये सब कुछ कैसा लगा? अगर पूरा डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इस बुक का आप खरीदने के लिए इस वीडियो के नीचे लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। आप पीडीएफ में भी खरीद सकते हैं, आप हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और किसी बुक के बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उसे अच्छी तरह से समझ करके लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।